टॉपिक है हमारा वांटी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, अब इस वांटी ग्राफ जनरेटर होता क्या है, दूसरा ये जानना है कि इसमें ये किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तीसरी बात इसमें जानना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, इसकी बनावट कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीज का यूज किया जाता है, और उसके बाद क्या जानना है अंत में, यह काम कैसे करता है, इसका वर्किंग, है ना। तो जनरेटर शब्द से पता चल रहा है ये कि जनरेटर किसको कहते हैं। जनरेटर को हिंदी में जनित्र कहा जाता है। तो जनरेटर रियल में है क्या, तो ये इलेक्ट्रिक को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, यानी विद्युत का उत्पादन करता है। जनरेटर कोई भी है तो वो क्या करता है, विद्युत का उत्पादन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वांटी ग्राफ जनरेटर अगर इसका नाम रखा गया है तो इसका मतलब क्या है, ये भी विद्युत को उत्पन्न, हाँ, ये भी एक विद्युत उत्पादक मशीन है, यानी इलेक्ट्रिक फॉर्मेशन मशीन है। ये एक तरह का यंत्र है ये, जो क्या करता है, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। हाँ, जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, उत्पन्न करता है, यानी इलेक्ट्रिक का फॉर्मेशन करता है। तो ये बात समझ गए कि ये जनरेटर जो है ऐसा जनरेटर है, इसमें खास बात क्या है, सो ये देखना है, ये ऐसा जनरेटर है जो 10 लाख वोल्ट का ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करता है, यानी विभवांतर उत्पन्न करता है। कितना, 10 लाख या उससे भी अधिक। ठीक है, हम लोग के यहाँ घर पे जो लाइन आता है, वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कभी बढ़ जाता है तो 300 वोल्ट होता है। अब कहाँ 300 वोल्ट और कहाँ 10 लाख या उससे भी अधिक वोल्ट का ये विभवांतर क्या करता है, उत्पन्न करता है, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन, ये जनरेटर। ठीक है, तो क्या पता चला कि वांटी ग्राफ एक प्रकार की मशीन है जो विद्युत, हाँ, यानी वांटी ग्राफ जो है वो एक प्रकार का विद्युत उत्पादक या विद्युत उत्पादक मशीन है जो क्या करता है, विद्युत को उत्पन्न करता है। हाँ, यानी 10 लाख या उससे भी अधिक वोल्ट का ये विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, अब इसमें ये जानना है कि इसकी खोज किसने किया था, आरजे वांटी ग्राफ ने किया था। आरजे वांटी ग्राफ, हाँ, ठीक है, आरजे वांटी ग्राफ ने, इसलिए इन्होंने ही अपने नाम पे ही इसका नाम रख दिया, जिसका नाम रखा गया वांटी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि वांटी ग्राफ जनरेटर है क्या। ठीक है, तो वांटी ग्राफ जनरेटर क्या है, एक प्रकार का विद्युत उत्पादक मशीन है ना। क्या है, यानी विद्युत को उत्पन्न करने वाला, इलेक्ट्रिक को का फॉर्मेशन करने वाला क्या है, ये मशीन है जो 10 लाख से भी अधिक, ये 10 लाख या उससे भी अधिक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है या विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था, प्रोफेसर आरजे वांटी ग्राफ ने किया था। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसका नाम अपने ही नाम पर रख लिया, जिसको बोलते हैं वांटी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, या वांटी ग्राफ जनित्र इसको कहते हैं। अब इसमें ये जानेंगे कि यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो ये जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये जानना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये नुकीले भाग की, नुकीला भाग का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इधर से अगर इसको चार्ज दिया जाएगा तो ये सब चार्ज जो है आ जाएगा यहाँ नुकीले भाग पे। तो यहाँ पे अगर इसका डेंसिटी, चार्ज का जो डेंसिटी है, यानी आवेश घनत्व जो है, इधर तो कम रहेगा क्योंकि यहाँ एरिया ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आवेश का घनत्व बढ़ जाता है, यानी इसका डेंसिटी क्या होगा, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी चार्ज डेंसिटी अधिक होने के कारण इससे जो आवेश बाहर आएगा तो वो हवा के रूप में आएगा, एयर के रूप में आएगा, जिसको कहते हैं विद्युत पावर। क्या कहेंगे, जिसमें धन आवेश होता है।
यानी धन आवेश का यानी पॉजिटिव चार्ज का ये हवा बहता है, हवा चलता है। बात समझ में आया? जैसे मान लिया जाए कि मुंह में पानी भर लिए, तो पानी भर के सीधे मुंह खोलेंगे तो क्या होगा, सीधे पानी गिर जाएगा, है ना, पूरा कपड़ा भीग जाएगा। लेकिन वही अगर छोटा सा छिद्र से अगर उसको फेंका जाए प्रेशर देके, तो वो दूर जाके गिरेगा। और वही और प्रेशर दिया जाता है तो फुहारा टाइप का बाहर निकलता है। अब सोच लो कि एक मुंह से, यानी एक आदमी अगर अपने मुंह से पानी को फुहारा बना देता है, एकदम छोटे छोटे कण में उसको बदल दे सकता है, तो किसी मशीन के द्वारा अगर उसको फेंका जाएगा तो समझो कि हवा बह रहा है। समझ में आया क्या है? हवा। तो उसी तरह आवेश का घनत्व क्या होता है, इस नुकीले भाग पर अधिक होने के कारण उस नुकीले भाग से क्या होता है, विद्युत पवन चलने लगता है, जिसमें क्या रहता है, धन आवेश रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है ना। तो ये नुकीले भाग की क्रिया पर कार्य करता है कौन, वान डी ग्राफ जनरेटर, है ना। अब इसमें सिद्धांत में लिखेंगे क्या कि वान डी ग्राफ जनरेटर जो है वो क्या करता है, ये नुकीले भाग की क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका एक सिरा यदि नुकीला होता है तो उस नुकीले सिरे पर आवेश का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। जब आवेश का घनत्व बढ़ जाएगा तो उस नुकीले भाग से क्या होगा, विद्युत पवन, है ना, यानी इलेक्ट्रिक का हवा बहने लगेगा, यानी पवन चलने लगेगा, जिसको क्या कहेंगे, जिसमें धन आवेश रहता है। ठीक है, तो ये नुकीले भाग की क्रिया पे कार्य करने वाला ये मशीन है कौन, वान डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, कि वान डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है और वान डी ग्राफ जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये नुकीले भाग की क्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसमें क्या होता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका एक सिरा यदि नुकीला होता है तो उस नुकीले भाग पर आवेश का घनत्व बढ़ जाता है और इसके कारण चलने लगती है, जिसमें धन आवेश लगता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसमें जानेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसकी बनावट के बारे में, इसकी रचना के बारे में जानेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये जो देख रहे हो कि P और P, ये है P, कौन है, ये है P, और ये P जो दिख रहा है वो क्या है, वो 15 मीटर का दो खंभा है। कितने, 15 मीटर, यानी 15 मीटर का ये क्या है, दो खंभा है, पिलर जिसको बोलते हैं, है ना। उतना बड़ा दो खंभा रहता है, पिलर्स होते हैं, और उस पिलर के ऊपर ये जो एस जो देख रहे हो ये धातु का गोला है। क्या है, गोला है, यानी स्फेरिकल, ये मेटल का बना होता है, धातु का ये क्या है, गोला कहो या अर्ध गोला कहो, इसके ऊपर टिका हुआ रहता है। इस दोनों पिलर के ऊपर क्या होता है, ये टिका हुआ रहता है कौन, मेटल का ये स्फेरिकल है, यानी गोलाकार ये मेटल होता है, यानी स्फेरिकल मेटल होता है जो इस पर टिका हुआ रहता है। तो पीपी इसमें क्या है, दो पिलर्स हैं जिसकी लंबाई लगभग कितना होती है, 15 मीटर होती है, और उस पे जो टिका होता है ये अर्धगोला, इसका जो डायमीटर होता है यानी व्यास होता है वो 5 मीटर होता है, 5 मीटर, कितना, 5 मीटर व्यास वाला क्या रहता है, ये गोला होता है जो इसके ऊपर टिका हुआ रहता है। अब इसमें जो है दो, ये देख रहे हो ये क्या है, P2, ये P1 और P2 क्या है, दो पुल्ली नहीं समझते, घिरनी, अच्छा घिरनी, हाँ। अब उस घिरनी में ये बेल्ट लगा होता है जो इंसुलेटर का बना होता है, जैसे कोई पट्टी, जैसे देखे होंगे कि आटा चक्की वगैरह में पाटा जो लगा होता है, बेल्ट, है ना,
तो वो बेल्ट है। ये क्या है? ये बेल्ट है जो दो घिरनी से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। बेल्ट इसलिए जुड़ा रहता है क्योंकि एक को घिरनी को घुमाएंगे, यानी एक पुल्ली को अगर घुमाते हैं तो दूसरा पुल्ली भी घूमने, इसको घुमाने के लिए जो यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसका फिगर इसमें नहीं बनाया गया है। चूंकि जनरेटर है तो बहुत सारा यंत्र हो सकता है, इसमें बहुत सारा चीज हो सकता है। अब सबका फिगर बनाया जाएगा तो काफी डीप हो जाएगा, है ना, यानी काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, जिसके कारण सबको नहीं बताएगा। तो इस घिरनी को क्या किया जाए, नचाने के लिए, घुमाने के लिए मशीन लगा रहता है। तो ये बेल्ट जो होता है वो इंसुलेटर का होता है, यानी विद्युत रोधी। हाँ, जिससे क्या होगा, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। बेल्ट है ना। तो ये बेल्ट से जुड़ा होता है। P1 और P2 क्या है, ये पुल्ली है, घिरनी, दो घिरनी है ना। P1 और P2 क्या है, दो घिरनी है जो एक बेल्ट से, विद्युत रोधी बेल्ट से जुड़ा होता है। एक के घूमने से ये जो है, जैसे ये घूमेगा ऐसे, तो ये क्या करेगा, बेल्ट ऐसे ऊपर की ओर, यानी बेल्ट ऐसे ऐसे घूमते हुए ये क्या होगा, ऐसे, है ना, यानी तीर के दिशा में जो दिखा रहा है ना, बेल्ट ऊपर की ओर जाएगा, इधर से नीचे। ठीक है। इसमें दो C1 और C2 दो जो है कॉम्ब लगा हुआ। कॉम्ब मतलब कंघी। क्या लगा होता है, कंघी लगा होता है, जिसमें से एक को बोलते हैं स्प्रे कॉम्ब, यानी फुहार कंघी। स्प्रे कॉम्ब यानी फुहार कंघी। और ये होता है कलेक्टर कंघी, है ना, यानी इसको संग्राहक कंघी कहते हैं। जैसे एक को कहते हैं C1 जो है, इसको क्या कहेंगे, फुहार कंघी, जिससे फुहारा निकलता है, मतलब विद्युत पावर निकलता है। ठीक है। और ये है कलेक्टर यानी संग्राहक कंघी। तो ये क्या करता है, आवेश को जमा करता है। समझ में आया? हालांकि इससे भी फुहारे निकलता है, वो बाद में बताएंगे कि कैसे निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फुहार कंघी इसको बोलते हैं, इसको संग्राहक कंघी कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसमें जो है, ये जो C1 जो कंघी है वो एक उच्च वोल्ट की बैटरी से जुड़ा रहता है, यानी उसके धन प्लेट से ये जुड़ा रहता है। उच्च वोल्ट की बैटरी के धन प्लेट से जुड़ा रहता है, ताकि इसको आवेश दिया जा सके। क्या दिया जा सके, चार्ज दिया जा सके। बात समझ में आया? क्योंकि जब चार्ज देंगे इसको, इस कंघी को, तो इसका जो कौन सा भाग, नुकीला भाग होगा, उससे विद्युत पवन चलने लगेगी। क्योंकि आवेश का घनत्व जब नुकीला भाग पे जैसे पहुंचेगा, वो आवेश बढ़ जाएगा और उससे विद्युत पवन चलने लगेगी, यानी धन आवेश का हवा चलने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे C1 कंघी जो है वो किससे जुड़ा रहता है, उच्च वोल्ट की एक बैटरी से, बैटरी के धन सिरे से, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। और C2 कंघी जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, गोला स्फेयर से, मेटल स्फेयर से क्या रहता है, ये जुड़ा रहता है। कौन, C2। ठीक है। संग्राहक कंघी किससे जुड़ा होता है, ये। और इसमें जो है D जो है, ये विसर्जन नलिका है, यानी कोई भी चीज इसमें फालतू जो उत्पन्न होगा वो इस नली के सहारे बाहर निकल जाएगा। आते हैं हम लोग कि यह काम कैसे करता है। ठीक है, काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखिए काम करने का तरीका। जैसे ही इसको क्या किया जाता है, बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो उसमें से आवेश, चूंकि उसमें हाई वोल्टेज है, उच्च वोल्ट का है अगर बैटरी, तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश प्रवाहित होगा, मतलब आवेश निकलेगा। और वो आवेश कहाँ पहुंचेगा, कंघी के नुकीले भाग पे। कहाँ, नुकीले भाग पे पहुंचेगा। अब नुकीला भाग पे उसका घनत्व क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाता है। डेंसिटी बढ़ेगा तो जिस समय, एक चीज ये भी ध्यान में रखना है कि जिस समय इसको टर्मिनल से जोड़ेंगे, उस समय इसको भी घुमा देना है, मतलब इसको चालू कर देना है ये मशीन को, ताकि ये पुल्ली घूमना शुरू कर दे, ताकि हवा जो बहे, हवा पवन जो चलेगी, धन आवेश का जो हवा बहेगा वो ठीक सामने पुल्ली पर पड़े, यानी बेल्ट पे।
यानी ये बेल्ट क्या होता है, यहाँ ये पूरा यहाँ तक ना बेल्ट होता है ऐसे आर पार, है ना। तो ये सामने, चूंकि कंघी के सामने वो बेल्ट होता है, तो सारा धन आवेश जो है उस पट्टी पर यानी बेल्ट पे चला जाता है। कहाँ पे? इस बेल्ट पे जाएगा, सबसे पहले तो उसी पे जाएगा ना जी। अब ये बेल्ट चूंकि घूम रहा है, तो घूम रहा है तो इसको लेके कहाँ पहुंच जाएगा? P2 के पास। जी। बात समझ में आया? जो धन आवेश इससे निकला, जो पॉजिटिव हवा बहा इससे कंघी से, वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव जो है बेल्ट पे चला जाएगा और बेल्ट उसको, चूंकि पुल्ली घूम रहा है, जी। ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। तो घूम रहा है तो क्या होगा, तो ये आवेश को लेकर कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे। अब जानते हो कि यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा तो यहाँ पे कौन सा है, संग्राहक कंघी, ये लेगा, मतलब ये इसको क्या करेगा, हाँ, यानी जो आवेश यहाँ तक पहुंचा वो आवेश को ये क्या करेगा, मतलब ले लेगा, समझो ले लेगा। अब उसको लेने से क्या होता है, इसके बाहरी पृष्ठ पर, यानी चूंकि ये गोला से जुड़ा हुआ है, मेटल स्फीयर से जुड़ा हुआ है, तो इसके बाहरी पृष्ठ क्या होंगे, धनावेश, और इसका जो अंदर वाला पृष्ठ क्या होगा, ऋण आवेश। बात समझ में आया? तो अंदर वाला पृष्ठ ऋण आवेश होने के कारण फिर इस कंघी के नुकीले भाग पर ऋण आवेश की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि सारा धन आवेश तो इसके बाहरी पृष्ठ पे ना गया, तो बच गया कौन, ऋण आवेश, यानी निगेटिव पार्ट की। बात समझ में आया? तो जो ऋण आवेश नुकीला भाग पे पहुंचेगा तो फिर उससे जो है ऋण आवेश का हवा चलने लगेगा। बात समझ में आया? तो ये जो आवेश जो ये लिया, उसके अलावा चूंकि ये लगातार चल रहा है, तो लगातार ही ढो के आवेश को यहाँ से ढो के कहाँ पहुंचा रहा है, यहाँ P2 के पास पहुंचा दे रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा जो आवेश बचता है, तो ये निगेटिव, यानी निगेटिव जो हवा बहता है, यानी ऋण आवेश का जो हवा बहेगा, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या करेगा, धन आवेश और ऋण आवेश मिलेगा तो अनावेशित हो जाएगा। और समझ में आया? ये घूम के जैसे ही पहुंचेगा तो ये आवेश की मात्रा खत्म है ना। फिर ये घूम करके ऐसे यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आवेश उठाएगा, फिर ले जाके इसको दे देगा और ये धन आवेशित हो जाएगा और ऋण आवेश इससे निकलेगा और इसको क्या करेगा, इसको अनावेशित कर देगा। फिर यानी ये लगातार ये काम होते रहता है, जिसके कारण इसका जो है लगातार आवेश इसको अगर मिलता रहेगा तो इसका मात्रा बढ़ जाएगा। बढ़ते बढ़ते इसका जो है 10 लाख या उससे भी अधिक वोल्ट का आवेश, यानी इसमें विद्युत उत्पन्न हो जाता है। कौन? इसको लगातार इसको आवेश लेके दे रहा है, लगातार दे रहा है, लगातार जाके दे रहा है। तो इससे क्या होता है, इसका जो धनावेश की जो मात्रा होती है काफी बढ़ जाता है, यानी 10 लाख या उससे भी अधिक वोल्ट का विद्युत धारा इससे उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आया? तो लगातार ऐसा करने से ऐसा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बात समझ में आया या नहीं?